दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स खुलने के बाद हर देश अपने अपने बड़े नेताओं के नाम ढूंढ रहा है। और अब खबर यह है कि इन एप्स्टीन फाइल्स में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी आया है। सोशल मीडिया पर मीम्स, आरोप, राजनीतिक बयान सब कुछ उड़ रहा है, लेकिन असली सवाल यह है, सच क्या है? एप्स्टीन फाइल्स में सच में मोदी का नाम आया है या सिर्फ अफवाहें हैं? अगर आया है तो कितनी बार और किस कॉन्टेक्स्ट में आया है? और सबसे जरूरी, क्या इससे मोदी किसी क्राइम में फंसते हैं या ये सिर्फ जियो पॉलिटिक्स और पावर ब्रोकर की बातें हैं? आज की इस डिटेल्ड वीडियो में बिना सेंसेशनल बनाए सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आप पूरा पिक्चर समझ पाएं और खुद डिसाइड कर सकें कि आपको क्या सोचना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जेफरी एप्स्टीन था कौन? जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक बहुत बड़ा फाइनेंसियर और पावर ब्रोकर था, जिस पर सेक्सुअल अब्यूज और सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे सीरियस आरोप साबित हो चुके थे। उसके पास दुनिया भर के अमीर, ताकतवर, पॉलिटिकल और बिजनेस लोगों से कनेक्शन थे। 2019 में उसकी जेल में मौत हो गई, लेकिन उसके खिलाफ केसेस और इन्वेस्टिगेशंस चलते रहे। अब अमेरिका में एक कानून और कोर्ट ऑर्डर्स के तहत एप्स्टाइन से जुड़ी बहुत सारी फाइल्स पब्लिक की जा रही हैं। इन्हें मीडिया ने नाम दिया है एप्स्टीन फाइल्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन डॉक्यूमेंट्स में करीब 30 लाख पेजेस, हजारों वीडियोस और इमेजेस शामिल हैं। इनमें ईमेल्स, प्राइवेट मैसेजेस, कैलेंडर्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट्स वगैरह सब कुछ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन डॉक्यूमेंट्स में किसी का नाम होना अपने आप में क्राइम साबित नहीं करता। ये सिर्फ ये दिखाता है कि किसी का नाम किसी संदर्भ में मेंशन हुआ है। अब इसी बड़े डंप में कहीं कहीं इंडिया और खास तौर पर नरेंद्र मोदी का मेंशन भी दिखाई देता है। अब आते हैं डायरेक्ट सवाल पर। एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम कितनी बार आया है? सबसे ईमानदार और साफ जवाब यह है, एग्जैक्ट संख्या पब्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा डेटा, लाखों पेजेस, अभी पूरा का पूरा आम लोगों के लिए सर्चेबल फॉर्मेट में नहीं है। जो भी बातें अभी तक सामने आई हैं वो सिलेक्टेड ईमेल्स और मैसेजेस हैं, जिनको इंटरनेशनल मीडिया और कुछ इन्वेस्टिगेटिव साइट्स ने रिपोर्ट किया है। इन रिपोर्ट्स के हिसाब से मोदी का नाम सीधे तौर पर कुछ ईमेल्स/मैसेजेस में आता है, ज्यादातर 2 से 3 मेन कॉन्टेक्स्ट्स में। कुछ एक्सप्लेनर्स और फैक्ट चेकर्स ये भी कहते हैं कि मोदी का नाम एक हाई ईमेल चेन में इनडायरेक्टली आता है और बाकी जगह इंडियन लीडरशिप या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जैसे शब्द हैं, जो कॉन्टेक्स्ट से मोदी की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, अभी तक जो क्रेडिबल जानकारी अवेलेबल है उसके हिसाब से मोदी का नाम बार बार लिस्ट, फ्लाइट लॉग या ऑफिशियल स्केड्यूल में नहीं दिखता। वो ज्यादातर एप्स्टीन के खुद के लिखे हुए ईमेल्स या मैसेजेस में आता है। पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी का नाम एप्स्टीन की कुछ ईमेल्स और मैसेजेस में आता है, लेकिन एग्जैक्ट कितनी बार ये अभी तक किसी ऑफिशियल सोर्स ने पब्लिकली काउंट करके नहीं बताया है। अब समझते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में मोदी का नाम आया है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस हिस्से की हो रही है वो है 2017 की इजराइल विजिट वाला ईमेल। रिपोर्ट्स के अनुसार एक जगह एप्स्टीन ये लिखता है कि इंडियन लीडरशिप यानी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप ट्रंप के करीब लोगों से कनेक्शन चाहती है। कहीं पर अंबानी और एप्स्टीन के बीच इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ईमेल में जेफरी एप्स्टीन ये दावा करता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने उसकी सलाह मानी और इजराइल की यात्रा की योजना ऐसे बनाई कि उससे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फायदा हो। रिपोर्ट्स के हिसाब से एप्स्टीन उस ईमेल में रफली ये बात कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस ली, कुछ हफ्ते पहले ट्रंप से मुलाकात हुई थी, फिर इजराइल विजिट हुई और इट वर्कड जैसा कमेंट किया गया। यहीं से ये नैरेटिव बना कि एप्स्टीन खुद को ऐसा दिखा रहा था जैसे वो मोदी, ट्रंप और इजराइल के बीच कोई पावर ब्रोकर हो, जो बड़े बड़े लीडर्स की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये सिर्फ एप्स्टीन का खुद का लिखा हुआ ईमेल है। ये न तो किसी सरकार का आधिकारिक दस्तावेज है, न ही कोई वेरीफाइड डिप्लोमेटिक केबल, ना ही अभी तक कोई ऐसी चीज सामने आई है जो ये साबित करे कि वास्तव में मोदी ने एप्स्टीन से मिलकर ये प्लान बनाया था। यानी ये एप्स्टीन का दावा है, फैक्ट साबित हुई चीज नहीं। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी यही पॉइंट उठाया है कि इजराइल विजिट बिल्कुल ऑफिशियल स्टेट विजिट थी, उसका पूरा रिकॉर्ड पब्लिक है।
और एप्स्टीन जैसे कन्विक्टेड क्रिमिनल की प्राइवेट ईमेल में लिखी बातों को उन्होंने ट्रैशी रूमिनेशंस यानी बेकार की बकवास बताया है। इजराइल विजिट वाला हिस्सा एप्स्टाइन की पर्सनल ईमेल का दावा है। अभी तक किसी भी इन्वेस्टिगेशन ने यह साबित नहीं किया कि मोदी ने पर्सनली एप्स्टीन से सलाह ली थी। दूसरा बड़ा कॉन्टेक्स्ट आता है अनिल अंबानी, स्टीव बैनन और मोदी के नाम के साथ। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि एप्स्टीन के पास अनिल अंबानी के साथ ईमेल्स और मैसेजेस थे। इनमें इंडिया यूएस रिलेशंस, मोदी ट्रंप की मुलाकातें और इजराइल स्ट्रैटेजी जैसी बातें डिस्कस हो रही थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार एक जगह एप्स्टाइन ये लिखता है कि इंडियन लीडरशिप यानी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप ट्रंप के करीब लोगों से कनेक्शन चाहती है। कहीं पर अंबानी और एप्स्टाइन के बीच चैट में मोदी की इजराइल विजिट और डेट्स पर बात होती दिखती है, जैसे इजराइल स्ट्रैटेजी डोमिनेटिंग मोदी डेट जैसी लाइंस कोट की गई हैं। 2019 के इलेक्शंस के बाद वाले पीरियड में कुछ मैसेजेस में यह भी आया कि एप्स्टीन अलेजेडली स्टीव बैनन और मोदी के बीच एक हाई लेवल मीटिंग कराने की कोशिश की बात कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्स्टीन ने बैनन को मैसेज किया कि मोदी सेंडिंग समवन टू सी मी, और बाद में उन्होंने लिखा मोदी ऑन बोर्ड, यानी वो दिखा रहा था कि मोदी उसकी लाइन पर हैं या उसके आइडियाज से अग्री हैं। यहां दो बातों को क्लियर रखना जरूरी है। पहली बात, ये सारे मैसेजेस और ईमेल्स एप्स्टीन के अपने फोन्स और कंप्यूटर से निकले हुए हैं। ये किसी इंडियन या यूएस सरकारी फाइल का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात, मीडिया रिपोर्ट्स ने खुद ये लिखा है कि कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है कि वास्तव में मोदी और बैनन की ऐसी कोई प्राइवेट मीटिंग एप्स्टीन के थ्रू हुई हो। यानी एप्स्टीन शायद खुद को बड़ा पावर ब्रोकर दिखाने के लिए बातें कर रहा था। ये पॉसिबिलिटी एक्सपर्ट्स ने भी उठाई है। इन डॉक्यूमेंट्स से ये साफ नहीं होता कि मोदी ने पर्सनली एप्स्टीन से कभी मुलाकात की हो या उनसे डायरेक्ट बात की हो। अब तक कोई प्रूफ सामने नहीं आया है, सिर्फ एप्स्टीन के खुद के लिखे हुए मैसेजेस हैं। अब बात करते हैं इंडिया की रिएक्शन की। जब ये रिपोर्ट्स आई कि एप्स्टीन की फाइल्स में मोदी का नाम आया है, तो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक ऑफिशियल बयान जारी किया। उन्होंने साफ कहा, एप्स्टीन फाइल्स में जो ईमेल रेफरेंस घूम रहा है वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल की ट्रैशी रूमिनेशंस हैं, जिन्हें हम सबसे ज्यादा कंटेम्प्ट के साथ खारिज करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि एक ही बात फैक्ट है कि मोदी ने जुलाई 2017 में इजराइल की ऑफिशियल स्टेट विजिट की थी, जिसका पूरा कार्यक्रम पब्लिक रिकॉर्ड में है। बाकी सब एप्स्टीन की पर्सनल बातें हैं जिनको सरकार कोई क्रेडिबिलिटी नहीं देती। दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टीज, खासकर कांग्रेस ने इस इश्यू को उठाया और सवाल पूछे। कुछ ऑपोजिशन लीडर्स ने पूछा कि अगर एप्स्टीन ईमेल्स में मोदी का नाम आ रहा है तो सरकार साफ साफ बताए कि प्राइम मिनिस्टर का एप्स्टीन से रिश्ता क्या था। किसी ने पूछा कि क्या कभी मोदी ने एप्स्टीन से मुलाकात की, क्या कोई मीटिंग प्लान हुई थी? अगर नहीं तो सरकार साफ क्लैरिफाई करे। यानी एक तरफ सरकार कह रही है कि ये सब बेकार की बातें हैं के मप्तरे, दूसरी तरफ ऑपोजिशन इसे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का सवाल बनाकर उठा रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, एक्सपर्ट्स और क्रेडिबल एक्सप्लेनर्स इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। कई इंटरनेशनल एक्सप्लेनर्स और इंडियन न्यूज चैनल्स ने साफ कहा है, सिर्फ किसी का नाम एप्स्टीन की ईमेल या डॉक्यूमेंट्स में आ जाना अपने आप में गलत काम का सबूत नहीं है। बहुत से मामलों में एप्स्टाइन नेम ड्रॉपिंग करता था, यानी बड़े बड़े लोगों के नाम लेकर खुद को पावरफुल दिखाने की कोशिश करता था। कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स ने यह भी हाईलाइट किया है कि मोदी के केस में कोई फ्लाइट लॉग में नाम नहीं, कोई ऑफिशियल स्केड्यूल में जेफरी एप्स्टीन के साथ मीटिंग नहीं, कोई फोन रिकॉर्ड्स या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं जो दोनों के बीच डायरेक्ट रिश्ता दिखाए। जो दिखता है वो बस ये कि एप्स्टीन अपने ईमेल्स में मोदी का नाम यूज करके शायद अपने आप को ट्रंप, इजराइल और इंडिया के बीच किंग मेकर की तरह प्रोजेक्ट कर रहा था। इसलिए कई जर्नलिस्ट्स और फैक्ट चेकर्स ने यह बात दोहराई कि एज ऑफ नाउ there is no evidence that Narendra Modi was involved in Epstein's crimes or that he was part of any sex trafficking network. ये मुद्दा ज्यादातर जियोपॉलिटिक्स, लॉबिंग और इमेज बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में दिखता है, न कि सेक्सुअल क्राइम्स के कॉन्टेक्स्ट में। ये वीडियो किसी भी व्यक्ति पर इलीगल काम का आरोप लगाने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स और क्रेडिबल मीडिया रिपोर्ट्स को समझाने के लिए है। तो चलिए जल्दी से पूरे मामले को समराइज कर लेते हैं। पहला, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में इंडिया और नरेंद्र मोदी का नाम सच में आता है, लेकिन मुख्य तौर पर कुछ ईमेल्स
और प्राइवेट मैसेजेस में। दूसरा, 2017 की इजराइल विजिट और 2019 में स्टीव बैनन से पॉसिबल मीटिंग जैसी बातें इन ईमेल्स में लिखी गई हैं। लेकिन ये सब एप्स्टीन के अपने दावे हैं जिनकी इंडिपेंडेंट पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तीसरा, इंडियन गवर्नमेंट ने इन रेफरेंसेस को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है और इन्हें एक कन्विक्टेड क्रिमिनल की बेफिजुल बातें बताया है। चौथा, किसी भी इन्वेस्टिगेशन ने अभी तक मोडी और एप्स्टाइन के बीच कोई इलीगल रिश्ता या सीधी मुलाकात साबित नहीं की है। डॉक्यूमेंट्स में नाम होना क्राइम का प्रूफ नहीं है। पांचवां, ऑपोजिशन पार्टियां इस मुद्दे पर सवाल उठाकर सरकार से साफ साफ जवाब मांग रही हैं, तो ये मामला पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा भी बन चुका है। आखिर में सवाल आप पर छोड़ते हैं, आपको क्या लगता है एप्स्टाइन जैसे क्रिमिनल की प्राइवेट ईमेल्स को हमें कितनी सीरियसनेस से लेना चाहिए? क्या इंडिया को इंडिपेंडेंटली पूरी फाइल्स का रिव्यू करना चाहिए ताकि किसी भी तरह का शक हमेशा के लिए खत्म हो जाए? सरकार से साफ साफ जवाब मांग रही हैं, तो ये मामला पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा भी बन चुका है। आखिर में सवाल आप पर छोड़ते हैं, आपको क्या लगता है एप्स्टीन जैसे क्रिमिनल की प्राइवेट ईमेल्स को हमें कितनी सीरियसनेस से लेना चाहिए? क्या इंडिया को इंडिपेंडेंटली पूरी फाइल्स का रिव्यू करना चाहिए ताकि किसी भी तरह का शक हमेशा के लिए खत्म हो जाए? या ये सब ग्लोबल पॉलिटिकल थिएटर है जिसमें हर देश के बड़े नेताओं के नाम घसीटे जाते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्या आपको मोडी का नाम एप्स्टाइन फाइल्स में आना चिंताजनक लगता है, या आपको लगता है कि ये सिर्फ नेम ड्रॉपिंग और पॉलिटिक्स है? अगर आपको इस तरह की फैक्ट बेस्ड नॉन सेंसेशनल एक्सप्लेनर्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए